आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पप्पू यादव, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की बदजुबानी सामने आई। डीएसपी से कॉलगल के संबंध पर भड़क गए जाप के प्रमुख पप्पू यादव। मधेपुरा डीएसपी अमरकांत चौबे के पक्ष में पप्पू यादव बोल उठे। उन्होंने क्या कहा यह भी जानिए। तो डीएसपी के बचाव में उतर आए हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि नेता अभिनेता भी मनाते हैं रंगरेलिया। शेल्टर होम से भेजी जाती थी लड़कियां, नेताओं के घर भेजी जाती थी लड़कियां। मधेपुरा डीएसपी ने क्या गलती की? एक बहुत बड़ा सवाल। पुराने राजनीतिज्ञ हैं पप्पू यादव, लेकिन इस वक्त जो उनका बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मधेपुरा डीएसपी ने क्या गलती की। और आपको यह बताएं कि मधेपुरा डीएसपी अमरकांत चौबे के पास से एसपी का मोबाइल चोरी हो गया था, जो कि एक कॉल गर्ल के पास से बरामद हुआ। तो कॉल गर्ल के पास से कैसे बरामदगी हुई, कैसे ट्रेस किया गया, कैसे कॉल गर्ल का सिंडिकेट चलाने वाली उस महिला को पकड़ा गया, और कैसे उसने खुद माना, उस महिला ने माना जो किसी एक रैकेट का धंधा चलाती थी, उसने माना कि उसने लड़कियां भेजी हैं उस कमरे तक जो कि डीएसपी का है, डीएसपी अमरकांत चौबे का। हमारा सवाल है कि जिनके ऊपर आरोप हैं उनके बचाव के पक्ष में आखिर पप्पू यादव क्यों कह रहे हैं? और अगर कह भी रहे हैं तो सभी नेताओं, सभी अभिनेताओं, सभी की रंगरेलियां, शेल्टर होम की बात, और यह कहते हुए वो कह रहे हैं कि नेताओं के घर भी तो लड़कियां भेजी जाती थी। तो इसका मतलब क्या है? बिहार क्या है? बिहार की मानसिकता क्या हो गई है? और सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव इस पर क्यों इतना एक ओझा बयान दे रहे हैं जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। जिस नेता का फोन उठाइएगा वही आई लव यू कहता है और फोन देखता है। कौन फेर फार में कोई बचल है यार? सब तो चोरी के फेर में है। झूठ फूस का कौन या गाल, यही तो सबका धंधा है इस कंट्री में। झूठों से वो कौन सा गलती किया? तुम नेता और उसको डीएसपी किया, पत्रकार करे तो कोई दिक्कत, जज पिए तो कोई दिक्कत नहीं। डीएसपी सर सब एक ही है, सब 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 सब। डीएसपी एसपी नेता के बारे में नहीं पूछते हैं। ये जो बड़का बड़का शेल्टर हाउस से जो छोटकी छोटकी 14 साल 12 साल 13 साल का जाता है, कहाँ गया? बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह जी, पप्पू यादव तो जो कह रहे हैं, पता नहीं किस दिमाग से कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब भूल जाइए, इन्होंने किया तो क्या गलत किया, और जो आरोपी डीएसपी है उसके पक्ष में पप्पू यादव हैं। देखिए, ऐसे जो हमारे जो नेताजी जो बयान दे रहे हैं, इनका ये बगुला भगत है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अगर नहीं चरण बंदना पुलिस का करेंगे तो कखनी भीतरे ढुका देगा, कोई गारंटी है? ये जो है चरण वंदना कर रहे हैं। बताइए, चरित्र भी कोई एक चीज होता है, समाज में संस्कार भी एक चीज होता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसमें चारित्रिक दोष होगा, कितना हो बड़ा अधिकारी हो, उसको समाज में उसके पद पर नहीं, उसको जेल में होना चाहिए। और कोई भी अगर व्यक्ति उसका तरफदारी करता है तो उसका चरित्र भी उसी तरह से है जिस तरह से वो व्यक्ति है। इस तरह। चलिए, अरविंद सिंह ने ये कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। अरविंद सिंह ने यह कहा कि जो इस ऐसे बयान दे रहा है, जो ऐसे आरोपियों का पक्ष ले रहा है, उसके चरित्र पर भी सवाल अरविंद सिंह ने खड़ा किया, बीजेपी प्रवक्ता ने। तो अब तक क्या पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, कैसे अमरकांत चौबे के पास से मोबाइल चोरी हुआ, और यह मोबाइल कैसे एक कॉलगल के पास पहुंचा, फिर उस सिंडिकेट की आका के पास पहुंच गया, और उसे जब बुलाया गया, ट्रेस किया गया, तो उसने सारी बात बता दी। उसने यहां तक बता दिया कि यह मोबाइल कैसे पहुंचा, कैसे इसमें हमारी संलिप्तता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का वो आवास है, वहां हमने लड़कियां पहुंचाई हैं, पैसे तक लिए गए हैं, 400 रुपए पर बात बनी थी, 300 रुपए दिए गए थे। सारी चीजें अब खुलकर सामने हैं। अब इस पर यह कहना कि फलाना ने किया, फलाना ने किया, मीडिया वालों ने किया, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? आप एक आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पप्पू यादव हमारे साथ फोन लाइन पर है। पप्पू यादव जी, ये बयान आपका कुछ अटपटा सा नहीं लगा? आपको नहीं लगता कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो डीएसपी ने जो किया वो कहां गलत किया, ये कहना आप कह रहे हैं,
यही हमें सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। जी पप्पू यादव जी, आपका बयान सामने आया है, उसमें अमरकांत चौबे जो कि आरोपी हैं, आरोपी डीएसपी हैं, उस पर आपने कहा कि इसने क्या गलत कर दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्या कर, मैंने कहा कि कौन बाकी है। हमाम में सब नंगे हैं, विधानसभा में नेता पॉर्न देखते हैं, चिन्मयानंद होम मिनिस्टर बलात्कार केस पे फंसे हैं, सेंगर बलात्कार केस पे फंसे हैं, लगभग बिहार में 2-2 सजा हुई है बलात्कार के केस में। आरजेडी के एमएलए थे। तो आप इस आरोपी डीएसपी के पक्ष में क्यों कह रहे हैं? मैं आरोपी डीएसपी के पक्ष में क्यों बोलूंगा? नहीं, आपने तो कहा कि इसने क्या गलती कर दी। भैया मैंने कहा कि ये इशू अब कंट्री में कोई पर्सनल ये सब इशू आज बची नहीं। जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा माफिया, जितना बड़ा दादा, जितना बड़ा लुटेरा मनी को लूटेगा, उतना बड़का नेता। नहीं, हमारा तो ये कहना है ना कि पप्पू यादव जी, आपने जो एक लाइन बोली वही, इसी बात पर हमने आपको कॉल लगाया पूछने के लिए कि आपको सवाल ही नहीं उठता। मैं उसको कंडेम नहीं कर सकता हूँ। वो उनको यदि कोई प्रोस्टिट्यूशन जाना था, कहीं और कॉल कर लाना था, वो कहीं और जाते, ड्यूटी में उनको नहीं लाना चाहिए। लेकिन हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे जितनी व्यवस्था और सिस्टम है, सब के सब विदेश से लेके सब के बारे में छपी हुई है। कौन पत्र, अब क्या बोलूं मैं? ठीक है, आप कह रहे हैं तो किसी से कौन कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन सभी को आप यहां जोड़कर और इसे आप क्लीन चिट दे रहे हैं। अमरकांत चौबे को मैं इसको क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं। कॉल गर्ल का मामला था, इसीलिए मैंने कहा यदि कोई रेपिस्ट मामला होता तो मैं जी भेज लेता। लेकिन आपने तो कहा कि इसने क्या गलती की, सब तो कर ही रहे हैं, तो इसने क्या गलती कर दी? मैंने कहा कॉल गर्ल को डीएसपी ने बुलाया, एसपी बुलाया, जो नहीं सामने आया वो ठीक। मैंने कहा ड्यूटी में नहीं लाना चाहिए, लेकिन इस कंट्री में लगभग 80-70% नेता और सारे सिस्टम के लोग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इन्वॉल्व है ना, लेकिन मधेपुरा डीएसपी के खिलाफ भी तो आप नहीं उतरे। आपको तो सड़क पर आप तो सड़क पर आंदोलन करने वाले नेता, आप तो उतरते। जी मैं डीएसपी को कंडेम्प नहीं कर रहा हूं। कॉल गर्ल का मामला था, यदि कोई ऐसी कोई मधेपुरा की या कोई ऐसी पारिवारिक लड़कियां होती और जिसको वो यूज करता, तो मैं सीधे मैं डेथ सर्टिफिकेट होता उसका। लेकिन कॉल गर्ल आई, मैंने कहा कि कॉल गर्ल लाने का काम तो नेता से लेके सब करते हैं। नहीं, तो इस पर आपका क्या बयान है? आरोपी डीएसपी पर आप क्या कहना चाहेंगे? गलत किया है, ऑन ड्यूटी इसको नहीं करना चाहिए, और जहां जाए करे उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ऑन ड्यूटी ही की इसने, अगर इसने ऐसा किया तो फिर पप्पू यादव क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं, या फिर इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? भैया मैं इसके खिलाफ अब डेली तो मर्डर में भैया जाता हूं। कल मैं करगर में था, उसके पहले चंद्रमा यादव कल मार दिया एक प्रमुख को, पंचायत समिति करगर के पंचायत समिति को। अभी मैं कटिहार और पूर्णिया में हूं। मैं लगातार तो ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस डीएसपी के ट्रांसफर पर जोर दूंगा और ये सस्पेंड भी हो। लेकिन मैंने कहा कि इस कंट्री में कोई बाकी नहीं है, एवरीवन चोर, ये मैंने कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। लेकिन पप्पू यादव जी ने जो कहा था, अभी जरूर कह रहे हैं पप्पू यादव जी कि नहीं हमने कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा था उसे हम फिर से एक बार प्ले करना चाह रहे हैं, और ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा था। कहता है कौन देखता है, जिस नेता का फोन उठाइएगा वही आई लव यू कहता है और कौन देखता है। कौन फेरफार में कोई बचल है यार? सब तो चोरी के फेर में है। झूठ फूस का कौन हम या गाल, यही तो सबका धंधा है इस कंट्री में। झूठों से सब वो कौन सा गलती किया तुम नेता, और उसको डीएसपी किया पत्रकार करे तो कोई दिक्कत, जज पिए तो कोई दिक्कत नहीं। डीएसपी सर सब एक ही है, सब 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 डीएसपी एसपी नेता के बारे में नहीं पूछते हैं।
ये जो बड़का बड़का शेल्टर हाउस से जो छोटकी छोटकी 14 साल 12 साल 13 साल का जाता है, कहाँ गया? चलिए, पप्पू यादव ने अपनी बात से किनारा कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा कि आरोपी डीएसपी के ऊपर एक्शन हो, उसका ट्रांसफर हो जाए, उस पर जो भी सजा नीतिगत हो सकती है वो हो जाए। आगे बढ़ते खबरों में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां उनकी कई नेताओं से मुलाकात होने वाली है। आज शाम 6 बजे नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलेंगे और इसके अलावा वे एनसीपी नेता शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने वाले, मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश कुमार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिलेंगे। इसके अलावा सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। तो दिल्ली जाने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। राबड़ी आवास पर दोनों नेताओं की काफी देर तक मुलाकात चली और बताया जा रहा कि आगे की रणनीति पर बात हुई है। हमारी इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के हैं। से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए। ना वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली, सब लोगों से मुलाकात होगी। वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है, इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है वैसे ही ऐसे ही आ रहा है। तो सर राहुल गांधी से आज 6 बजे का समय फिक्स हुआ है मिलने का, और आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी और राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिलकर सबको एकजुट करने की दिशा में पहल करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है और 2-3 दिनों तक जो है दिल्ली में कई जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। और आप लोग जान ही रहे हैं, जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट के तीनों दल हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या सीपीआईएमएल हो, इन सभी के नेताओं से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुलाकात करेंगे। नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में, सबको एकजुट करना है। तो मानना है कि बिहार से ही बदलाव की नींव रखी जाएगी और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है 2024 के चुनाव में, ये संकल्प लेना होगा। और जब ये संकल्प लेना होगा तो अपनी महत्वाकांक्षा को भी त्यागना होगा। और उसके बाद सब लोग बैठ के एक बार उनको चुनाव में पराजित कर दीजिए, फिर एक बार बैठ के तय कर दीजिए कि कौन नेता होगा। एक साथ नहीं मिलेंगे तो देश का हालत और दिनों दिन बदतर होते जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता भी है और प्रयास भी हो रहा है। नीतीश जी का जो सोच है ज़्यादा व्यापक है, वो सबको लेके चलना चाहते हैं इस मामले में, और वो भी बात को समझते हैं जो बिना कांग्रेस का अगर एकता होती भी है तो बहुत राज्य में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कांग्रेस है जो सभी जगह उसकी उपस्थिति दर्ज है। जो जन भावना है उसको लाइक मैंडेट पार्टियां बाखूबी समझ रही है। पीपुल पोलराइजेशन का रहबरी अगर आप नहीं करेंगे तो इतिहास थोड़ी माफ करेगा। तो वर्तमान परिवेश में सभी समान विचारधारा वाले दल एक मंच पे हैं। प्रयास बिहार से हो रही है, सब लोग चाह भी यही रहे हैं, देश के लोग भी चाह रहे हैं, मियाज भी यही देश का है, इसलिए सब लोग एक हो गए। बहुत लोग को ये लग रहा है वो दिमाग से निकाल देनी चाहिए। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश की कथनी और करनी में अंतर है। वे कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। पीएम मोदी के सामने बड़े बड़े दिग्गज हार मान चुके हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था
उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। दानापुर के शेरपुर नाव हादसे में लापता 10 लोगों की तलाश जारी है। एक शव बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। शेरपुर घाट पर नाव हादसा हुआ है। एक नाव पर लगभग 55 लोग सवार थे। सभी गरीब परिवार के थे और अपने पशुओं के लिए चारा लाने प्रतिदिन वो गंगा पार कर उस तरफ जाते थे। लेकिन कल अचानक से नाव पानी के अंदर चला गया। हालांकि स्थानीय लोग और खुद जो नाव पर सवार थे उन लोगों ने कैसे तैसे अपनी जान बचाई। 44 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन 10 लोग अभी तक लापता हैं। 10 लोगों की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी जो इंसान कल नाव पर सवार थे उन 10 लोगों में से नहीं मिले हैं। एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है और अब एसडीआरएफ की टीम ने कमान अपने हाथों में संभाली है। एसडीआरएफ की टीम भी उस जगह पहुंच गई है। ये वही जगह है जहां कल देर शाम वो हादसा हुआ। एनडीआरएफ के अधिकारी भी, एसडीआरएफ के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, क्या स्थिति है यहाँ पे? ये जो आज अनुमान लगता है कि जैसे कि ये लोकल व्यक्ति के द्वारा पता चला है कि ये घटना कल शाम 5 बजे की है और जिसमें बताया गया कि इसमें जो है सभी जो है मजदूर वर्ग के आदमी नाव पे सवार थे और उसमें जो है 10 आदमी अभी लापता है और बाकी आदमी को जो है लोकल नाव के द्वारा उसको बचा लिया गया है। क्या लग रहा है, आप लोग लगातार इस तरह से रेस्क्यू अभियान चलाते हैं, कब तक उम्मीद है तलाश जो जारी है वो पूरी होने की? ये आज लगभग 4 बजे के बाद ही ये सबको जो है ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा और उसको रिकवर किया जाएगा। और ऐसे इसको अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ बॉडी गई होगी अभी इस बहाव में। हाँ, कहना मुश्किल है, जब मिलेगा तभी इसके बारे में कंफर्म आपको फिगर दे पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। कोशिश असर कब दिखाता है? इनकी कोशिश के बाद आखिर उन 10 लोगों को कब बरामद किया जाता है, कब उनकी तलाश जो है वो पूरी होती है, अभी देखना होगा। आप धारा देख सकते हैं, गंगा की धारा तो शांत है, लेकिन इस शांत धारा के नीचे 10 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गंगा में लोग जोखिम में जान डालकर नाव की सवारी कर रहे हैं। दीघा घाट में नाव का परिचालन धड़ल्ले से जारी है और यहां हादसों से कोई सबक लेता नहीं दिखता। रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। गंगा नदी में आए दिन हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों मनेर में जो हादसा देखा गया, जहां पे 10 लोग जो हैं वो डूबे और उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि जरूरत से ज्यादा लोग जो है वो गंगा में एक नाव पर सवार होकर के सवारी कर रहे थे। और ये नज़ारा देखिए आप, अभी हम आपको दीघा से आपको दिखा रहे हैं और ये ज़रा देखिए कि किस कदर जो है नाव पे सवारी आज भी की जा रही है और उन हादसों से कोई सबक नहीं सीखा है। और यहाँ पे आप ज़रा देखिए कि दूसरे पार से, जो दीघा के इलाके से जो लोग हैं वो एक नाव पर, अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो है वो सवार होकर के और यहाँ पे इस कदर इस किनारे पे पहुँच रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ये डराने वाली है और ये कभी भी जो हादसा जो है वो हो सकता है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता रहा है कि नाव की जो सवारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे ना करें, लेकिन ज़रा देखिए कि कितने बड़े संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और नाव पे सवारी कर रहे हैं। और ये खतरनाक कभी भी हो सकता है क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही है। अभी मनेर में जो घटना घटी है वहाँ पे जो लोग लापता हुए हैं उनकी तलाश अभी तक जारी है। एनडीआरएफ की जो टीम है
वो लगी हुई है और तलाश कर रही है, लेकिन उससे कोई सबक नहीं सीखा है और यहाँ पे लगातार प्रशासन जो है वो अपील कर रहा है। लेकिन ज़रा देखिए कि कितने बड़े संख्या में जो लोग हैं वो नाव पर सवारी करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं और ये सबसे जो खतरनाक कहा जा सकता है कि कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। और ये रोज़ की यहाँ पे जो तस्वीर है ये रोज़ की बात है। हर दिन यहाँ पे जिला प्रशासन लगातार गुहार लगाता रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस पर सख्ती दिखाई जाए। नाक है, जान मैंने कभी भी जा सकता है। नाव वाला लोग अधिक आदमी लाता है पैसा कमाने की वजह से। आदमी रहेगा तब ना पैसा कमाएगा, आदमी मर जाएगा, जान चला जाएगा तो पैसा कमा के क्या होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने डोभा, कासमार और नियमा में कार्रवाई की, जहां से एक ड्रोन और 15 वॉकी टॉकी बरामद की गई है। इसके अलावा नियर विजन टेस्ट किट के अलावा नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं। मुख्यतः एक ड्रोन मिला है, मूवीज 2 मेक का है। इसके अलावा 15 की संख्या में मोटरोला सेट मिले हैं, नियर विजन टेस्ट किट 1 की संख्या में, और बहुत सारे नक्सल लिटरेचर बरामद हुए हैं वहाँ से। तो इन सामानों को विधिवत वहाँ पर जब्ती करके लाया गया है। इसके अलावा कुछ और सामान मिले थे जहाँ जिसे कि स्थानीय स्तर पर ही विधिवत डिस्ट्रॉय किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले लॉन बॉल की टीम में शामिल चंदन कुमार को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। चंदन कुमार हवेली खड़गपुर प्रखंड के समदाह हथिया मिडिल स्कूल में शारीरिक शिक्षक के तौर पर तैनात हैं। उन्हें यह सम्मान स्पेशल कैटेगरी में किया गया है। इससे पहले खेल दिवस के मौके पर भी उन्हें सम्मानित किया गया था। महसूस होता है कि आप टीचर हैं। हमको तो लगता है कि हम जो देश के लिए किए, राज्य के लिए किए, तो राज्य सरकार भी हमें सम्मान दे रही है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।